गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया आशुतोष सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अच्छे होंगे। चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला अफजाई करिए ताकि हम फ्री एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी प्रेम्बल चल रहा है, तो प्रेम्बल में हमने क्या क्या कीवर्ड्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। कीवर्ड्स में अब तक हमने कौन कौन से कीवर्ड्स डिस्कस कर लिया है? सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म। अगला जो हमारा वर्ड है वो इक्वालिटी है। अगला वर्ड क्या है? इक्वालिटी है। अब जैसा मैंने जब आपको सेकुलरिज्म में पढ़ा रहा था, तो हमने क्या कहा था, हमारी सोसाइटी हेट्रोजीनियस है, हर तरह से हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस कैसी है? इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सोशल स्टेटस, इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस। आप जहां देखेंगे अलग अलग वैरायटीज हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिकल क्लासेस है, हायर इकोनॉमिक क्लासेस, लोअर इकोनॉमिक क्लासेस, मिडिल इकोनॉमिक क्लासेस। तो अब है क्या कि अगर एक किसी भी एक पक्ष को हम ज्यादा मजबूत कर दें और दूसरे पक्ष को कमजोर कर दें, तो क्या होगा? तो देश का जो स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ है, इट मे बी डिस्टर्ब। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमारे फोर फादर्स ने, जिन्हें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने इक्वालिटी का बहुत ध्यान रखा और उन्होंने कहा, पहले इक्वालिटी मीन्स क्या है? इक्वालिटी इज सिंपली जस्ट प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स to to every citizen of India. Equal rights to every citizens of India. No one is getting special privilege. He may be man, it may be a section of society, or something else. No one is getting special privilege. All are equal in their names of rights. Okay? अब ये जो मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं, इक्वालिटी जो है हमारे प्रेम्बल में है। प्रेम्बल में इक्वालिटी है। इक्वालिटी किस चीज की है? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सबका स्टेटस और सबको की भागीदारी में बराबरी है। लेकिन एक बात, जब मैंने आपको प्रेम्बल शुरू से ही पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था, आप याद करिए कि जो प्रेम्बल है इट इज नॉट इनफोर्सेबल, but constitution is a legal document and it is enforceable. Okay, how you can say this? Just assume that in preamble simply it is written that all are equal of status and have an equal status of opportunity, सबको है। क्या संभव है preamble में लिख देने से सबको मिल जाएगा? नहीं है। जब तक इट विल नॉट बी लीगली इन्फोर्स्ड, तब तक सबको नहीं मिलेगा। मैं एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार का व्यक्ति, मेरा किसी बात को लेके एक किसी उच्च वर्गीय व्यक्ति से विवाद हो जाता है, तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि मैं उससे लड़ाई कर सकूं, जीत सकूं। तो जब मैं सब हर जगह से हार जाता हूं, तब मैं कानून के पास जाता हूं। अब कानून ही कह दे कि उसको स्पेशल प्रिविलेज्ड है, या कानून, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, कानून मुझे स्पेशल प्रिविलेज दे देता है, तो हर अमीर आदमी गरीब से परेशान रहेगा। जहां गरीब ने कहा कुछ नहीं, मेरा शोषण हो रहा है। तो कानून के लिए ना अमीर हो, ना गरीब हो, ना जाति है, ना धर्म है आपका, बस कानून की नजर में सभी बराबर हैं। एंड इट इज फोर्सेबल। हाउ? बाय आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्लियर है? आर्टिकल 15,
आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, क्लियर है? आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इन सबके नजर में सभी लोग बराबर हैं। अब आपके मन में एक बात उठ रहा होगा कि ठीक है यार, आप तो सब लीगल लीगल बातें कर दे रहे हो, लेकिन ये जो डिफरेंट हमारे यहाँ जो डिफरेंट सेक्शंस है, आधी आबादी मेल आधी आबादी फीमेल, तो इनमें बराबरी का कोई है? तो आर्टिकल 39 डीपीएसपी में इनको बराबरी देने की बात होती है। क्लियर है? मैं ये आर्टिकल्स देखो, इन आर्टिकल्स को मैं अभी आपको याद नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बहुत सही से आगे हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो प्रेम्बल की बातें हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग। में भी मेरा कोई आर्टिकल बोलना जबान से गलत निकल गया, अभी उसका कोई इशू नहीं है, बस आपको लिंक करना है, यहां से उठा के वहां पे लिंक करना है कि जो प्रेम्बल की बातें हैं वो डीपीएसपी में भी है, वो डीपीएसपी में भी है, वो आपका राइट्स में भी है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी है वो सारी चीजें। क्लियर है? तो इक्वालिटी मींस, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, द टर्म इक्वालिटी मींस एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। द टर्म इक्वालिटी मींस एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बस ठीक है, बाकी आप जो मैं बातें बताया हूं उसको लिख लीजिएगा, मेंशन कर दीजिए। सही है? ग्रेट। अच्छा, मैं यहां पे एक बात कहना चाह रहा हूं, आपके मन में बात आ रही होगी कि साहब इक्वालिटी इक्वालिटी चिल्ला रहे हैं आप, और रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, रिजर्वेशन। क्लियर है ना? पहले एससी लोगों को था, फिर मंडल कमीशन से ओबीसी आ गया, फिर अभी 10% जनरल का भी कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समाज में जो भी पिछड़े हैं उन्हें इस लायक बनाया जाए ताकि वो अगड़ों के साथ जो भी फॉरवर्ड है इन टर्म्स ऑफ एनी सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, उनके साथ कॉम्पीट कर सकें। क्लियर है? उनके साथ कॉम्पीट कर सकें। तो क्या है रिजर्वेशन का लेवल प्ले टू मीनिंग ऑफ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन? टू प्रोवाइड लेवल प्ले ग्राउंड, सबको एक जैसा प्ले ग्राउंड देना ही ऑब्जेक्टिव है रिजर्वेशन का। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन का भी अब क्या है कि जाति का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया है। ओबीसी को है, एससी को है, जनरल को भी है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का। तो हो सकता है कि आगे सरकार इस पे कुछ और कदम उठाए, लेकिन इक्वालिटी और रिजर्वेशन दे आर द सेपरेट। आपको शुरू में वो कॉन्ट्राडिक्टिंग दिखेंगे, लेकिन जब आप सही से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा, कि शुरू में ये कॉन्ट्राडिक्टिंग भले दिखते हैं, लेकिन ये एक ही है, एक सेम लेवल प्रोवाइड किया जा रहा है सबको। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, जो भी पिछड़े हैं उन्हें आगे लाया जा रहा है। और समाज में होना भी ऐसा ही चाहिए, जो पिछड़े हैं, शुरू से वंचित हैं, उन्हें आगे आने का पूरा अधिकार है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, इक्वालिटी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये टर्म समझ में आए होंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं जो आर्टिकल्स के नंबर बता रहा हूं, आप उस पर परेशान मत होइए, उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी मैं इक्वालिटी की बात करूंगा तो ये आपको दिखेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, मेल फीमेल में इक्वालिटी हो गया आर्टिकल 39 डीपीएसपी में,
फंडामेंटल राइट्स में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लिंक करिए, कुछ भी पूरा सब्जेक्ट अलग नहीं है, नॉट सेपरेट। प्रेम्बल की बहुत सारी बातें आपको आर्टिकल डिफरेंट पार्ट्स में दिखेंगी, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में, क्लियर है। और ऐसे आप हो सकता है आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ऐसे कोई लिंक करा के नहीं पढ़ाता है। और सबसे जरूरी लिंकिंग ही है, थ्योरी ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे हम बढ़ते जाएंगे। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।